नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। समस्तीपुर के बहादुरपुर में सुबह सुबह एक शव मिलने से इलाके में मातम पसरा हुआ है। जैसे ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों ने शव को पहचाना और उनकी ही पत्नी पर हत्या का आरोप लगाना शुरू कर दिया। जितनी मुंह उतनी बातें लोगों ने करनी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने उनकी पत्नी को जांच के लिए थाने ले गई। पूछताछ के बाद समस्तीपुर के एएसपी संजय पांडे ने कहा कि पत्नी का इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं मिली है। गाड़ी चलाने परसों गाड़ी चलाने के लिए गया है, राते के गाड़ी चलाता है, बोलुआ का गाड़ी है, उसी को चलाता था। अच्छा। तो गाड़ी चलाने के बाद ये हम कहा कि हमरा 300 रुपया हम दै छी रोज, हमरा एगो गाड़ी निकाल दिए। हम कहलिए ठीक है, कमाई भी तक ना निकाल देवे। कल खुलमा काम करके आया तो जो बात है झूठ नहीं बोलेंगे, हमको 300 रुपया दिया। फिर रात में ही कल खुलमा गया, हम कहले जाए गाड़ी चला देगा। कहले ठीक है, जो हम कहली रात में ना चलो, हमारे घर में सब मरल है, डर लगता है। तो कहल कि हम कहली चल रात में सवेरे चल जाओ, 1-2 घंटा कमा ले, रात में चल। तो कहल ठीक है हम चल। और रात में भुजिया के पैकेट रहबे किया, हमारे गोतनियो था, उसको भी दिया, हम भी खाए। और तक बाद ही चल गए, हम चल गए घर में सुतने के बाद अपनी हम उठबे किए तो हमार ननद है, वो बोल रही है कि लगे है महेशबे है, ऐसे घटना हो गई। हम दर पर आए उठे हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो जींस में उसका चैन नहीं था, तो हम जींस से चीने हैं। तो कल के महेशबानो है, हम फिर कल गर्दन में रुद्राक्ष पहनले, जंतर पहनले, तो हम वो से चीने हैं, मुँह देखे तो वो है। कौन गाड़ी चलाते थे? टोटो वाला। टोटो चलाते थे। कितने समय से चलाते थे टोटो? अभी ये अभी 2 दिन से चलेबे किया है, रात 1 दिन निकाले किया, रात गए किया है। और कोई झगड़ा लड़ाई भी था किसी से? अभी हमारा घर में झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है, लेकिन जगह जमीन के चलते हमारा घर में सब मर गया है, और इसको जगह जमीन के चलते मार दिया है। हमको यहाँ पे कोई रहने नहीं देता है, झगड़ा लड़ाई गाली गलौज करता है कि मौगी नहीं रहे। तो ये बहुत दिन से झगड़ा करता था हमरा से, अब आए हैं तो झगड़ा नहीं करता है। तो ये जमीन जनता के चलते सबको मार दिया है। अच्छा, क्या नाम है उनका मृतक का? महेश शर्मा। महेश शर्मा। आपका क्या नाम है? ज्योति देवी। उनका कितना उम्र होगा? ये 25-26 होगा। उनका एड्रेस क्या है? एड्रेस पता क्या हुआ? एड्रेस आप लोग का? एड्रेस मतलब पता घर कहाँ है? बहादुर वार्ड नंबर 23 होगा। अच्छा, बाल बच्चा कितना है? 3 बाल बच्चा। अब कौन पत्नी है? हाँ। अच्छा ठीक। जी बताइए, क्या मामला है? क्या मामला है कि पति पत्नी का झगड़ा था। 2 सालों से पत्नी पति के साथ नहीं रहती थी। अभी 2 महीना पहले अबे की है, और इसी में कुछ तरह का विवाद था पति पत्नी में। और हम लोगों को सुबह अभी सूचना मिला कि ऐसे घटना हो गया। हम लोग आके देखे तो महेश शर्मा का यहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ था। तो परिवार के लोगों को सूचना दी गई है, प्रशासन आई है। अब आगे का क्या है कैसे हो तो प्रशासन। बॉडी की क्या स्थिति है? बॉडी तो देखा हुआ है कि हत्या है, बहुत ही बुरी तरीक़ा से हत्या हो चुकी है। बहुत ही बुरी तरीक़ा से खिला पिला करके उसको डेड कर दिया, माथा में सारा चीज़ कर दिया गया है। तो पति पत्नी का विवाद है, लोगों का कहना है। और लोगों का ऐसा था भी कि 2 साल 3 साल से पति पत्नी का विवाद है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। तो उसकी पत्नी कब से यहाँ रह रही है? अभी 2 महीना पहले से। उससे पहले 2 सालों से फरार थी। दूसरा ब्याह शादी कर ली थी, अपना दूसरा जगह। पति पत्नी में अनबन था, अनिल कुमार नाम है। यहाँ सूचना मिली थी कि अनुटॉकी जी के नज़दीक एक शव पाया गया है। सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए थे जांच में। तो जांच के क्रम में पता चला कि ये सब जो है महेश शर्मा पिता राजनारायण शर्मा का शव है। यहाँ घटना जहाँ शव फेंका गया है वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर उसका घर है, पाया गया है। और प्रथम दृष्टया देखने पर हत्या का आशंका लग रहा है। लोगों के द्वारा बताया गया है कि उसका परिवार से कुछ विवाद चल रहा था उसकी पत्नी से, और इस संदर्भ में हम लोग जांच कर रहे हैं। तब अंतिम बिंदु पर कुछ हम लोग पूछेंगे। अभी स्पष्ट करना पूरी तरह से जल्दबाजी हुई। किसी को हिरासत में लिया? हिरासत में नहीं लिया गया है, उनकी पत्नी से पूछताछ कर रहे हैं हम। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बिंदु पर पूछताछ कर रहे हैं उसकी पत्नी से, अन्य लोगों से बता रहे हैं साक्ष्य क्या मामला था।
नीचे है? हैं? इससे पहले कहाँ कितना नीचे है? मेरा शादी का हो गया 7-8 साल, हम यहीं पे थे। हम यहाँ 1 साल से हम यहाँ पे नहीं थे। जो बात जो रहेगा हम जरूर बोलेंगे। हम स्कूल में जाते थे, हम बाइक पे यहाँ रहते थे। गाड़ी से हम वहाँ से नहीं देते थे, झगड़ा लड़ाई करते थे, पीता था। जब 1 साल के बाद अपने फिर हमको बुला के लाया। हम फिर रहते थे। भीड़ लगाओ ना, भीड़ मत लगाओ भाई। 1 साल का हमको अलग हुआ। समझे? आज जो भी हमको मार रही है, मेरा पति था तो कोई नहीं मारता था। हाँ। क्या हुआ आपके साथ? हुआ कुछ नहीं है। हम आए चल गए थे नहीं ना, आए तो काम करवे करता था। काम करके हमको 300 रुपया रोज देना था कि हमारा गाड़ी निकाल दिए, समझे? तो हम कल की जो हम कल की गाड़ी ना चला जाके वाला काम होटल में करता है तो मैं पीता नहीं है से नहीं जाओ। रात हम लोग घर में सब मर गए, मेरे ससुर सास भैंसुर सब मर गए। एगो मेरा ही पति बचा हुआ था, जमीन का चलते सब मार दिया सबको। एगो मेरा पति बचा था तो उसको भी मारिए दिया। और मेरा हमर नाम फंसा रहा है कि दोसर का जन्म लेता ही है तो घर में रहने नहीं देगा। सब घर जमीन लेने के चलते ऐसे करता है, समझे? कौन मरा है? कौन मारा हम नहीं देखे। नगर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद हुआ है। पत्नी पे हत्या का आरोप लगाया जा रहा है उसके परिजनों के द्वारा। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी? आज नगर थाना अंतर्गत एक बांध के नीचे एक शव पाए जाने की सूचना मिली। तत्काल मेरे द्वारा थानाध्यक्ष को भेजा गया और शव का जब जांच किया गया तो शव के शरीर पर, फेस पर, हेड पर जख्म काफ़ी पाए गए और जख्म देने से लग रहा था कि इसको बुरी तरह मारपीट करके, घसीट करके शव को वहाँ पर लाया गया है। शव के जो ब्लड गिरे थे उस ब्लड के आधार पर पुलिस जो है एक घर के पास गई और वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे उन्होंने बताया कि रात में 11 बजे के आसपास मृतक और एक व्यक्ति जो घटना में शामिल हैं, इन दोनों साथ में कई नशे की हालत में आए थे और इन लोगों में आपस में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के दौरान मारपीट हुई और मारपीट के दौरान ही हंसुआ से मृतक को मारकर जख्मी कर दिया गया। इससे कारण घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात अभियुक्त उनके शव को उठा करके थोड़ी दूर पर बांध के किनारे एक झाड़ी पर फेंक दिए। मृतक के शरीर पर भी स्क्रैच पाया गया है जिससे लग रहा है कि घसीट कर लाया गया है। जहां पर इनकी हत्या हुई है वहां ब्लड का स्टेट पाया गया है और जिसने हत्या की है अपने तथ्य को छिपाने का प्रयास किया है उसका भी कपड़ा बरामद हुआ है जिसमें ब्लड का स्टेट काफ़ी मिला है और जिस धारदार हथियार से हत्या की गई वो भी प्राप्त हुआ। मृतक की पहचान बाद में महेश शर्मा, पिता स्वर्गीय राजनारायण शर्मा, बहादुरपुर वार्ड के हैं। अभियुक्त की पहचान कर ली गई है, काफ़ी एविडेंस मिला है हत्या का, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी जो जहाँ घटना घटी वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने भी आज बताया पुलिस को, उसके आधार पर काम हो रहा है। पत्नी पे क्या कुछ, पत्नी के हिरासत में लिया गया क्या? नहीं, पत्नी को पूछताछ के लिए लाया गया था जब ये मामला तथ्य में नहीं था कि क्या मामला था, क्योंकि मृतक गरीब आदमी है और मजदूरी का काम करते हैं। इनसे उनसे पूछताछ के लिए लाया गया था लेकिन पत्नी का इसमें कोई संलिप्तता नहीं पाई गई।